गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम कुछ 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यू हैव टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ योर, ईसा के जन्म के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो भाई ईसा के जन्म के समय पे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़ थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1.6 अरब थी। नेक्स्ट देखिए, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब थी। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से 21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी? 4 गुना बढ़ गई। मानव बसाव के लिए अनुपयुक्त स्थान कौन सा होता है? जो उपयुक्त नहीं है, जहां हम रहने में कंफर्टेबल नहीं होते, उसे अनुपयुक्त स्थान बोलते हैं। तो वो कौन सा है? पर्वतों और उबड़ खाबड़ प्रदेशों में हमारे लिए रहना मुश्किल होता है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है? ये जनसंख्या घनत्व के आपके सामने डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखिए, कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र अनुपात को क्या कहा जाता है? कायिक घनत्व कहा जाता है। वर्तमान में विश्व जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 1.2% वार्षिक है। विश्व में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले एक महाद्वीप का नाम बताइए। तो ये कौन सा है? अफ्रीका है। विश्व में मध्यतम जनसंख्या वृद्धि दर किसमें है? दक्षिणी अमेरिका में। और न्यूनतम सबसे कम किसमें है? यूरोप कंटिनेंट में। पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 25 करोड़ थी। विश्व की जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने लोग जुड़ रहे हैं? 8.2 करोड़। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ पर है? इसका अभिप्राय है कि विश्व में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है? तो जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त स्थान हैं। ठीक है, विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप कैसा है बेटा? बिल्कुल असमान है। कैसे? कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है और किसी क्षेत्र में कम निवास करती है। अब हम 2 मार्क्स की वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, आपसे पूछे जाए जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए, बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड यू कैन सी दैट it's already given in HBSC मार्च 2017 में ये दिया गया है। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी स्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अशोधित जन्म दर क्या होती है? किसी क्षेत्र में प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? अशोधित जन्म दर कहा जाता है। अशोधित मृत्यु दर क्या होती है बेटा? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं बेटा? एक बर्थ रेट होती है, एक डेथ रेट होती है और एक माइग्रेशन। हिंदी में बर्थ रेट को क्या बोलेंगे? प्रजननशीलता। डेथ रेट को क्या बोला गया है? मृत्यता। और माइग्रेशन को क्या बोला गया है? प्रवास बोला गया है। आप ये कहता है 2 प्रतिकर्ष कारकों के नाम लिखने हैं। प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं बेटा? जिसकी वजह से हम वो स्थान छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं। तो 2 कारक बेटा, बहुत सारे कारक हो सकते हैं। 2 कौन से हैं? प्राकृतिक कारक और सामाजिक तनाव। प्रजननशीलता के 4 निर्धारक तत्व कौन से हैं बेटा? जैविक हो सकते हैं, जननांगीय हो सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हो सकते हैं। उद्गम स्थान किसे कहते हैं? देखिए, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। ओरिजिन प्लेस कहलाता है। मतलब जो उनका मुख्य स्थान है, जिस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया है, उसे क्या कहा जाता है? उद्गम स्थान कहा जाता है। गंतव्य स्थान बेटा कौन सा होता है? जब उद्गम स्थान को व्यक्ति छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? गंतव्य स्थान कहा जाता है। प्रश्न 9 देखिए, विश्व की उच्च जनसंख्या घनत्व वाले 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो ऐसे क्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं जिनका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी भाग हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद देखते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। किसी अक्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या में एक निश्चित समय के भीतर होने वाले परिवर्तन वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक आपको बताने हैं बेटा। अब मैंने अभी लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था। देखिए बेटा, धरातलीय कारक होते हैं। धरातल में क्या क्या आ जाता है, जिस धरातल पर हम रह रहे हैं, भौगोलिक कारकों की बात कर रही हूँ, तो जिस धरातल पर हम रह रहे हैं वह उबड़ खाबड़ होती है। जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी के सभी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं। जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कब होती है? देखिए बेटा, ऋणात्मक वृद्धि दर कब होगी? जब मृत्यु दर ज़्यादा हो और बर्थ रेट जो है वो कम हो। देखिए, जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, ठीक है, या लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं तो जनसंख्या क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। अब बात आती है अशोधित मृत्यु दर की गणना किस प्रकार की जाती है बेटा? तो किस तरीके से की जाती है? एक वर्ष में जन्मे नवजात शिशुओं की संख्या और वर्ष की मध्य की जनसंख्या, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 1000। जनसंख्या स्थानांतरण क्या होता है? जब लोग अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या स्थानांतरण कहा जाता है। जननांगीय संक्रमण क्या है? मनुष्य के साथ जनसंख्या से होने वाले कृत्रिम परिवर्तन को जनसंख्या संक्रमण कहते हैं। और यह जनसंख्या के विकास की अवस्था है। इससे जनसंख्या का विकास होता है और जनसंख्या के इस विकास चक्कर में सामान्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं को जनसंख्या चक्कर भी कहते हैं। अब देखिए, मानसून एशिया में सघन जनसंख्या पाए जाने के क्या कारण हैं? जो मानसून एशिया है, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, ये सभी कंट्री, जापान है, मानसून एशिया के अंतर्गत आते हैं। इनमें सघन जनसंख्या का क्या रीज़न है बेटा? नदी घाटियाँ हैं, ठीक है, उपजाऊ मैदान है, अनुकूल जलवायु है। इन सभी वजह से यहाँ पर कृषि भी अधिक होती है। चावल की तीन फसलें उगाई जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषयों में उच्च जनसंख्या